और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। देश भर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया। झंडारोहण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अलावा कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में स्कूली बच्चों और राजधानी के कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पुलिस, सेना और छात्राओं के बैंड ने मधुर स्वर लहरियां बिखेरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई है। 250 करोड़ रुपए से पशुओं की सुरक्षा के लिए योजना बनाई। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और पेंशन योजना में भी कई लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव का भी अम्बेडकर योजना से विकास किया गया है। वहीं शहरों में भी स्वनिधि शुरू होगी। पेपर लीक के मामले को लेकर एसआईटी गठित की गई। तो जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर राजधानी में आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए कार्यक्रम में और इसी के साथ ही स्कूली बच्चे, सेना के जवान, पुलिस के जवान समेत क्षेत्र के भी कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की भव्य तस्वीरें देखिए। सुबह पहले झंडारोहण हुआ, उसके बाद से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे मदन राठौर, और उन्हीं की उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम मनाया गया। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कई तरीके से यहाँ पर किए गए। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना देखने को मिली। दरअसल 78वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता दिवस की हमारा देश, और ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कहीं न कहीं आज़ादी के जश्न पर चार चांद लगाते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आशा और विश्वास के साथ हमारी इस राजस्थान की सरकार को चुना। आज के इस शुभ अवसर पर मैं बताना चाहता हूं कि विकसित राजस्थान के लिए, एक उन्नत राजस्थान के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनेगा। और आज मैं आपके माध्यम से उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। इस मौके पर मैं उन्हें याद भी करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और आने वाले युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि हम हमारे देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। एकजुटता के साथ हम देश हित में, राष्ट्र हित में समर्पित होकर के काम करें। और स्वतंत्रता दिवस समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने झंडारोहण किया, लेकिन समारोह की शुरुआत से ही बारिश शुरू हो गई। स्टेडियम में पानी भी भर गया और इस समारोह में जिले में आपको बता दें कि 34 लोगों का सम्मान भी किया गया और मंत्री संजय शर्मा ने शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा मीसाबंदियों को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। ध्वजारोहण के बाद से राज्यपाल के संदेश का पठन हुआ और लोगों को प्रशस्ति पत्र वितरण किए गए। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने जिला प्रशासन के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। पानी की समस्या को देखते हुए अलवर शहर की जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि सिलीसेट पेयजल योजना से हमको पानी मिले। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और उस कार्य में भी विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ भागेड़ा में एक एनीकट बनाया जाएगा। टट्टी के 12 से लेकर जयसमंद तक पक्की नहर का निर्माण किया जाएगा। बायोलॉजिकल पार्क का अलवर में निर्माण होगा
विज्ञान केंद्र का अलवर में निर्माण होगा। पॉलिटेक्निक महिला महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। साथ ही साथ शिशु वार्ड जो हमारा था उसको शिशु अस्पताल बनाने का काम यदि किसी ने किया तो आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय ने किया। साथ ही साथ शिवाजी पार्क जो हमारी पीएचसी थी उसको सीएससी में करोड़ करके माननीय भजन लाल जी ने, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हमको सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे अच्छी सड़कों की बात हो, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है उसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना। और वहीं झालावाड़ जिले में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम झालावाड़ के राजकीय खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर आपको बता दें कि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर पुलिस, स्काउट गाइड और एनसीसी और स्कूली छात्र छात्राओं की परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह का आयोजन पहली बार जिला मुख्यालय पर राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में हुआ, जहां उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर के 47 प्रतिभागियों का भी सम्मान किया गया। स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज में ब्रेन डेड होने पर, अंगदान करने पर स्वर्गीय भूरिया कंजर की माता और पत्नी का सम्मान किया। तो वहीं कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जिले के शहीद मुकुट बिहारी मीणा की पत्नी वीरांगना अंजना मीणा का भी सम्मान किया गया। सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश की जनता के असीम विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजादी के अमृत काल अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार आपनों अग्रणी राजस्थान के नीतिगत दस्तावेज को धरातल पर साकार करने तथा विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर। और बांसुर के गांव टोडियाबास के रहने वाले गुरदीप यादव ने अपनी अद्वितीय प्रेम के साथ देशभक्ति में प्रेम की भावना को लेकर अपने क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। गुरदीप, जो भारतीय सेना में पंजाब में सिपाही के पद पर तैनात है, वो सेना की तरफ से माउंटेन करते हुए आज 15 अगस्त को लेह की सबसे ऊंची चोटी कौग यस्ते, जिसकी ऊंचाई 21,000 फीट है, इस पर अपनी टीम के साथ तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि चोटी पर पहुंचने में 6 से 7 दिन का समय लगा। ये कार्य कठिनाइयों से भरपूर था। देश प्रेम के जज्बे और अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए गुरदीप यादव ने अपनी टीम के साथ लेह की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। उन्होंने बताया कि -डिग्री तापमान में उनके लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की, क्योंकि वहां वो तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी। और देशभक्ति के तरानों और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही कुशलबाग मैदान पर स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने पूरे शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 50 लोगों को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त नीरज ने झंडारोहण किया। इसके बाद से उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद से पुलिस और विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने आकर्षण बैंड प्रदर्शन किया। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने महामहिम राज्यपाल का संदेश का वाचन किया। इसके बाद से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र का वितरण किया गया और सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्रों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया और छात्राओं ने सामूहिक नृत्य पेश किया। तो बांसवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य समारोह यहां पर आयोजित किया गया और जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, परेड की गई और अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया।
और बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड में हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद से छात्र छात्राओं ने सामूहिक देशभक्ति गीत, कविताएं और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश मीणा, पंचायत समिति प्रधान कांता भील एवं नगरपालिका परतापुर गढ़ी के समस्त पार्षदगण उपस्थित रहे। देशभक्ति की मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विधायक और उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि विधायक कैसाराम चौधरी, उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष जया गुर्जर मौजूद रहे। वहीं उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं थाना परिसर पर थानाधिकारी सरोज बैरवा ने ध्वजारोहण कर क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। और सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के तखतगढ़ नगर में 78वां स्वाधीनता दिवस राजकीय संघवी केशरी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका भवन, पुलिस थाना, उप तहसील कार्यालय, पटवार भवन, CHC समेत सरकारी भवनों पर झंडारोहण किया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें नगर पालिका स्टाफ के कर्मचारी, पुलिस जवान, चिकित्सा, शिक्षा समेत नगर में उल्लेखनीय काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। और उपखंड क्षेत्र के ओखलाना में मुख्य मार्ग के पानी की निकासी नहीं होने से आमजनों का हाल बना बेहाल, जिसके चलते वाहन चालकों को भरे हुए पानी से गुजरना पड़ रहा है। वाहन चालकों के साथ दुर्घटना का भी हर पल खतरा बना हुआ रहता है। वहीं पानी के जमाव से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और हिंडोली कस्बे सहित क्षेत्र में गुरुवार सुबह से ही बरसात का दौर शुरू है, जो रुक रुक कर दिन भर चलता रहा। बारिश अधिक होने से जल स्रोत लबालब हो गए। वहीं कस्बे के मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को नुकसान भी हुआ। वहीं आपको बता दें कि लकड़ेश्वर महादेव मार्ग पर करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। हाईवे 52 पर लकड़ेश्वर मार्ग पर बने अंडरपास पर करीब 5 फीट पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को छात्रावास से होकर कालामांद होते हुए लकड़ेश्वर पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि मंदिर के समीप स्थित बिजान नदी की पुलिया पर भी पानी का बहाव तेज देखने को मिला। वहीं कस्बे से लकड़ेश्वर महादेव होते हुए पगारा जाने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हिडोली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश से लोगों के हाल बेहाल है। मुख्य सड़क में पानी भर गया है। तस्वीरें देखिए, सड़कों पे तालाब जैसा मंजर है। मुख्य मार्ग भी बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासकर वाहन चालकों को भी आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो हैं छाता ओढ़ करके और मुख्य सड़कों पर चलने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। और अलवर भारत टॉकीज ओवरब्रिज रोड पर बीती रात एक चोर ने 2 दुकानों को अपना निशाना बना लिया। चोर पहले मोबाइल की दुकान की छत का दरवाजा तोड़कर नीचे दुकान में आया और महंगे मोबाइल और एक्सेसरीज सहित लाखों रुपए के मोबाइल लेकर फरार हो गया। इसके अलावा मोबाइल शॉप के बगल वाली जूस सेंटर की दुकान से चोर गले से 10,000 की नकदी और बच्चों की चॉकलेट लेकर फरार हो गया। लेकिन चोरी की घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जहां एक चोर जूस सेंटर की छत पर चढ़कर मोबाइल शॉप की छत पर कूदा और ऊपर शटर का ताला तोड़कर नीचे दुकान में आया और दुकान की रैक में रखे मोबाइल और एक्सेसरीज लेकर फरार हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। दुकान है और दुआ मोबाइल पॉइंट के नाम से है। ये 14 तारीख की रात को करीब 11:30 बजे की लगभग की बात है। ऊपर छत की तरफ से चोर आया था और जो उसने ताले वाले तोड़े, कैमरे सारे डायरेक्शन चेंज कर दिए कैमरे के, जिससे कुछ पता ना लगे। और अभी हम लोग रात में आ गए थे दुकान पे,
कुछ सामान जब संभाला था, कुछ मोबाइल वगैरह अभी संभाल रहे हैं, कुछ नहीं है, एसेसरीज वगैरह नहीं है अभी, बाकी और संभाल रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो क्या आप कहाँ से प्रवेश किए चोर? छत से आया था वो, छत का शटर का ताला तोड़ के, फिर 2 गेट के ताले हैं उनको तोड़ के फिर अंदर एंटर हुआ। तो मोबाइल एसेसरीज? हाँ, एसेसरीज वगैरह है और मोबाइल अभी जो माइंड में है वो देख रहे हैं, अभी कहीं नहीं मिल रहे हैं। और नगरफोर्ड के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार नंदलाल डिडारिया को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने एआरसीपी नहर गलवा बांध से बिसलपुर फीडर निर्माण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का डीएलसी रेट का 10 गुना मुआवजा दिलवाने को लेकर मांग की है, जिसकी संपूर्ण भूमि अवाप्त की जा रही है। उनको 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन, आवासीय मकानों का बाजार भाव से 5 गुना मुआवजा देने समेत बारिश से नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी करवाने और कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा है। और बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से अराजक कट्टरपंथियों की ओर से हिंदुओं की निर्मम हत्या, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण, मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचा करके हिंदू समाज पर हो रही अत्याचार के खिलाफ परतापुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र के समस्त हिंदू समाज और संगठनों में रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के हिंदू समाज और संगठनों ने परतापुर के गणेश मंदिर में गढ़ी उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ऐसा है कि अभी बांग्लादेश के जो हालात हैं, उस हालातों को देखते हुए जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनकी लूटपाट हो रही है, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हमारी माँ बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ऐसा जो मुस्लिम राष्ट्रों में हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध में हम हिंदू संगठन सभी मिल करके इनके विरोध में आज ही राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और हमारे हिंदुओं का संरक्षण मिले, सुरक्षा की जाए। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बुधवार को सरमथुरा में संपूर्ण हिंदू संगठनों की ओर से 2 घंटे बाजार बंद रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू जागरण के लिए आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं आक्रोश रैली कैला माता मंदिर से शुरू हुई, जो पुराना बस स्टैंड, नाली बाजार, मेन बाजार होते हुए एसडीएम कार्यालय पर पहुंची। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार रुकवाने और जानमाल की सुरक्षा करने की मांग की है। इस दौरान हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया है और रैली में संपूर्ण हिंदू समाज का भारी आक्रोश देखा गया। आज के दौर में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया, सत्ता परिवर्तन के बाद प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमने आज उपखंड अधिकारी महोदय को के राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है और उनके लिए हिंदुस्तान से राष्ट्रपति महोदय अपनी बात रखें एवं उनको जो परेशान किया जा रहा है। और सरमथुरा में पिछले दिनों हुई लगातार भारी बारिश से कहीं दीवार ढही तो कहीं खंडहर मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दीवार का मलबा रास्ते में ही पड़ा होने से आवागमन भी बाधित हो रहा है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ श्रीजी मंदिर में के पास जो है डाक भवन के सामने स्थित एक अनुपयोगी हवेली का जर्जर हिस्सा गिर गया, जिसका मलबा पड़ोसियों के घरों में जा गिरा, जिसके चलते पड़ोसी भयभीत हैं। और इसी प्रकार बारिश के कारण मुख्य रास्ते में पुलिस थाने की दीवार ढहने से सड़क पर मलबे का ढेर लग गया, जिसका मलबा एक माह गुजरने के बाद अभी भी रास्ते पर पड़ा हुआ है। मुख्य रास्ता होने से आवागमन में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं हादसा होने की आशंका बनी हुई है, जबकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी सड़क से मलबे को हटाने के लिए कई बार नपा प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। और खबर सरमथुरा से है, जहां पार्वती बांध में तीसरे दिन पानी की आवक रुकने के बाद से सिंचाई विभाग ने बुधवार सुबह 8 बजे पानी की निकासी बंद कर दी।
बुधवार शाम से बुधवार का बांध का जो जलस्तर था वो 223 मीटर बना हुआ है। वहीं पानी की आवक फिलहाल रुकी हुई है और सिंचाई विभाग की ओर से 40 घंटे में पार्वती बांध से 440 MCFT पानी डिस्चार्ज किया गया है। पार्वती बांध के गेट बंद होने के बाद से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि बांध में पानी की आवक बढ़ते ही गेट खुलने की संभावना है। इसको लेकर के सहायक अभियंता संतोष सैनी ने बताया कि बुधवार सुबह पार्वती बांध में पानी की आवक रुकने के कारण सुबह 8 बजे गेट बंद कर दिए गए थे। तो सरमथुरा की ये तस्वीरें हैं, पार्वती बांध की ये तस्वीरें हैं जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। 223 मीटर तक जलस्तर बताया जा रहा है और ऐसे में जो है सुबह 8 बजे दरवाजे बंद कर दिए गए और विभाग ने बंद पानी की निकासी की बात कही है। लगातार जलस्तर बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि विभाग ने बंद पानी की निकासी को लेकर के भी बात कही है। दरअसल पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये चिंता का विषय भी बताया जा रहा है। 223 मीटर तक पानी की आवक बताई जा रही है और लगातार बढ़ते इस पानी से कहीं ना कहीं खतरे की संभावना बनी हुई है। हालांकि सुबह गेट बंद कर दिए गए और 223 मीटर तक पानी की आवक बताई जा रही है। पार्वती बांध की ये तस्वीरें हैं। और अब खबर बानसूर से है जहां मूसलाधार बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया है। वहीं कस्बे के कन्हैया नगर स्थित एक गरीब व्यक्ति का कच्चा मकान पानी में पूरी तरह से डूब गया। सूचना के बाद से नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से पानी की निकासी कर परिवार को राहत प्रदान की गई। वहीं कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार गुर्जर ने बताया कि हम अगर समय पर नहीं पहुंचते तो मकान पूरी तरह से ढह जाता। साथ ही उन्होंने बताया कि पानी की निकासी कर दी गई है, अब परिवार सुरक्षित है। इस मौके पर नगरपालिका एसआई विक्की कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। बानसूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर घरों से बारिश का पानी निकलवाया गया है क्योंकि लगातार बारिश के चलते कई घरों में पानी भर गया है, कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि नगरपालिका ने राहत प्रदान की है क्षेत्र के लोगों को। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है, आधे आधे घरों तक पानी घुस गया है। जेसीबी की मशीनें लाई गई हैं और इससे लगातार पानी की निकासी का काम यानी ड्रेनेज का काम किया जा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और काफी सामान का नुकसान भी बताया जा रहा है। और अब खबर सरमथुरा से ही है जहां पर अग्रवाल भक्त मंडल के तत्वाधान में महाकालेश्वर मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक प्रिया शरण भक्तमाली वृंदावन वालों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई है। भक्तवत्सल भगवान के जन्म पूर्व की घटनाओं को सुनकर सभी श्रोता भाव भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि प्रत्येक को उनसे संस्कारों की सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा होते हुए भी अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। इसी के साथ ही कथावाचक ने बालिकाओं का जो है समाज और परिवार में महत्व बताते हुए कहा कि पुत्र केवल एक कुल का उद्धार करते हैं लेकिन पुत्री 3 कुलों को तार देती हैं। बेटियां इस संसार की जन्मदात्री हैं, उन्हें शिक्षित, संस्कारित और उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।